दोस्तों मैं फराज मलिक। आज सुबह से ट्विटर पर दो हैशटैग ट्रेंड हुए और अभी भी ये हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। पहला है हैशटैग बिहार बंद और दूसरा है हैशटैग अरेस्ट कोचिंग माफिया। इन दोनों हैशटैग पर हम आराम से विस्तार से बात करेंगे और हर एक भारतीय नागरिक को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए क्योंकि ये मामला हर एक घर का है। पढ़ाई का मामला तकरीबन हर घर का है, तो ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी राजनीतिक हलचल आप लोगों को दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना कब्रिस्तान इसी पर अटके हुए हैं। देश के अंदर छात्रों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 3 सालों में बेरोजगारी का आंकड़ा कहां से कहां तक पहुंच गया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। रूबिका लियाकत ने कुछ आंकड़े रखे थे, एबीपी न्यूज वाली। इन्होंने दिखाया कि 2018 में 2441 लोगों ने खुदकुशी की बेरोजगारी के चलते हुए। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 2851 हो गया। वहीं 2020 में 3548 बेरोजगारों ने अपनी जान दी है। तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है। लेकिन हमारे नेता जो हैं वो चुनाव के टाइम अभी भी मुसलमान पाकिस्तान और कब्रिस्तान पर ही अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं तो वहां पर वो इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का एक बयान है। जिन्ना का जिक्र कर सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा उनको पाकिस्तान प्यारा है। बस यही बातें चल रही हैं। इसके अलावा एक और बयान सुनिए जो उन्होंने कब्रिस्तान को लेकर दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पहले की सरकारें जो हैं वो कब्रिस्तान में अपना पैसा खर्च करती थी, हमारी सरकार में और धार्मिक कार्यों में खर्च किया। ये पहले भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं। आज भी इन्होंने बयान दिया। देखिए न्यूज 24 का स्क्रीनशॉट है, बाकी आप वीडियो देखिए। फर्क तो साफ होगा ही भाइयों बहनों। पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा पीड़ितों के विकास में खर्च हो रहा है। तो इस वक्त हमारे देश के अंदर जो राजनीति चल रही है तो इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, बाकी कब्रिस्तान। बार बार योगी आदित्यनाथ कब्रिस्तान पर पहुंच जाते हैं। आइए अब चलते हैं अपने हैशटैग की तरफ। दोस्तों आज 28 जनवरी है और यह दिन तकरीबन खत्म होने वाला है। लेकिन आज के दिन के लिए बिहार के अंदर कुछ छात्र संगठनों ने और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने बिहार बंद का ऐलान किया था। लेकिन कल शाम खान सर जो पटना वाले हैं उन्होंने एक वीडियो बनाकर सभी छात्रों से कह दिया कि अगर आप हमें कुछ मानते हैं तो 28 जनवरी को बिहार बंद नहीं करें। कोई भी छात्र बिहार बंद का समर्थन ना करे और ना जाए बाहर निकल के। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की और इसका असर भी दिखा। ज्यादातर छात्रों ने उनकी बात को माना और बिहार बंद का समर्थन नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी खबरें बिहार से सामने आई जहां पर टायर भी जलाए गए, आग लगाई गई और चक्का जाम भी जबरदस्ती करवाया गया। और ये सारा काम जो किया गया वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया। बिहार के अंदर आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, इन सारी पार्टियों ने मिलकर इस बंद को बुलाया था और इसका समर्थन करने के साथ साथ आगजनी भी कई जगह पर हुई है। दोस्तों मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, देखिए हमारे देश के अंदर कोई भी आंदोलन होता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ या अभी ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनों में अच्छा तभी होगा जब ये राजनीतिक पार्टियों को शामिल नहीं करेंगे। जब ये राजनीतिक पार्टियां किसी आंदोलन में शामिल हो जाती हैं और आंदोलन के बहाने बीजेपी पार्टी के ऊपर निशाना साधने की कोशिश करती हैं, तब आंदोलन बदनाम होना शुरू हो जाता है। यही हुआ किसान आंदोलन में भी। जब राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल गया था तो उसके बाद किसान आंदोलन को क्या कुछ नहीं कहा गया। ऐसे ही इस छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों को घुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन का सहारा लेते हैं और क्या होता है बाद में आंदोलन बेकार हो जाता है। छात्रों को चाहिए कि इन राजनीतिक पार्टियों को दूर रखें और यह बात सोशल मीडिया पर छात्र कह भी रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां दूर रहें। रात खान साहब ने जो वीडियो बनाया था उसमें भी उन्होंने कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे आंदोलन से दूर रहें, ये छात्रों का आंदोलन है, यहां पर कोई अपनी राजनीति ना चमकाए। लेकिन इसके बावजूद भी आज घटनाएं हुई बिहार के अंदर और सीधा निशाना कहां पर आ रहा है, मीडिया क्या लिख रहा है कि छात्रों का जो आज बिहार बंद था उसमें हिंसा हुई, आगजनी हुई, ये सारी चीजें छात्रों के आंदोलन से जोड़कर दिखाई जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण जो है ना आंदोलन के बदनाम होने का, ये राजनीतिक पार्टियां बनती हैं। दूसरा हैशटैग चल रहा है हैशटैग अरेस्ट कोचिंग माफिया। अब इस हैशटैग को कौन चला रहा है? देखिए इस हैशटैग को ट्रेंड कराने के पीछे वो लोग हो सकते हैं जो सरकार के काफी करीबी लोग हैं, या फिर हो सकता है कि आईटी सेल इस हैशटैग को ट्रेंड कराता हो। अरेस्ट कोचिंग माफिया इसलिए चल रहा है क्योंकि खान सर के ऊपर एफआईआर हो गई है और इस हैशटैग में ज्यादातर नाम जो है वो खान सर का ही आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो कोचिंग सेंटर है ना,
ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं, एक तरीके से ये माफिया की तरह काम कर रहे हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है ये लोग उनसे भी फीस ले लेते हैं, जिनका नहीं होता है उनसे भी फीस लेते हैं। तो ये कोचिंग सेंटर जो है ये बंद होना चाहिए, इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूं। अगर ये कोचिंग सेंटर ना होते तो शायद हमारे बच्चे पढ़ भी ना पाते, क्योंकि स्कूलों का जो हाल है ना, जो स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा होगा, जिस स्कूल में सबसे ज्यादा फीस होगी, उस स्कूल का बच्चा ट्यूशन जरूर पढ़ेगा। एक बार को आप किसी छोटे मोटे स्कूल में भेज दो, यहां पर फीस वगैरह कम होती है, वहां का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। लेकिन जितना बड़ा स्कूल, जितनी ज्यादा फीस, उतनी ही अच्छी कोचिंग पढ़ानी पड़ती है बच्चे को। जब इतना अच्छा स्कूल है, इतनी मोटी फीस आप ले रहे हो, तो कोचिंग की जरूरत क्या है? स्कूल में आखिर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये एक सोचने वाली बात है और हर घर का मसला है ये। अगर कोचिंग सेंटर वालों को कोचिंग माफिया बताया जा रहा है तो स्कूल वालों को भी स्कूल माफिया बताना चाहिए। इतनी मोटी फीस, 3-3 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए महीने के, लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटा सा बच्चा, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट का बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है। तो जरा सोचिए कि आखिर स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है इतनी मोटी फीस लेने के बाद भी। इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए, इस बारे में भी आपको हैशटैग ट्रेंड कराना चाहिए। लेकिन नहीं, कोचिंग वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बिना कोचिंग के बच्चा पास नहीं होगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज इस लायक नहीं बचे हैं जहां पर पढ़ाई ठीक से होती हो। बिना कोचिंग के काम चल ही नहीं रहा है भाई। अगर आपको लगता है कि ये कोचिंग पढ़ाने वाले कोचिंग माफिया हैं, तो आपको स्कूलों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले स्कूलों पर नजर रखें, वहां की फीस अगर मोटी है तो अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन शायद हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन का मामला आता है ना, वो सबसे बाद में आता है, और एजुकेशन जो है ना वो एक बिजनेस बन चुका है हमारे देश के अंदर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना